देखिए भैया बहनों, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ पाठ 15 नीलकंठ का शेष भाग। देखिए, नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु जो वर्षा होती है, वर्षा ही थी। मेरू उमड़ आने से पहले ही वे हवा से उसके सजल आहट पा लेते थे। मतलब ऋतु चेंज होने से कि वर्षा ऋतु आ रही है, ग्रीष्म ऋतु आ रही है, शीत ऋतु आ रही है, तो पहचान लेते थे। तब उनकी मंद, क्योंकि वर्षा में नाचते हैं ये लोग मोर, मंद कैका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्र होती चली जाती है, मानो बूंद को तरने से ही सोपान शक्ति बढ़ने लगती है। अधिक गरजता है, बिजली जितनी अधिक चमकती है, बूंदों की रिमझिम उतनी ही तीव्र गति से हो जाती है। नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। जितनी तेज वर्षा होगी, तेज बूंदाबांदी होगी, उतना ही इसका नृत्य अच्छा होता है। दाहिना पंख और बाएं पंख फैलाकर सुखाता है। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों में टपकने वाली बूंदों को भी चोंच से भी पीकर पंखों का गीलापन दूर करते हैं। दोनों एक दूसरे का जो ऋतु पानी होता है, बूंद बूंद होती है, एक दूसरे का सुखाते हैं। वो अपनी चोंच के द्वारा उसको पी जाते, सुखा लेते हैं उसको। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास को वो नकाश कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार्य को रोक दिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, ये संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी का सफेद डोरे से कान में बंदी ऐनक को भी अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी, उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसने गूंज से बंधित दोनों पंजों उंगलियों टूट कर इस प्रकार एकत्रित हो गई कि वह खड़ी नहीं हो पाई। बड़े अम्मी की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कम्बख्त चिड़ी माँ ने बेचारी का क्या हाल कर दिया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक हो देता। पर आपसे भी ये अधमरी मोड़नी ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश ये है कि 7 रुपए देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मैंने पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना दिया। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां कैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वो जैसे पंजों पर डगमगाती चलने लगी। तब उससे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप ये स्वाभाविक उपजा ही प्रमाणित हुआ। चोट से मार मारकर उसने राधा की कलजी चोंच डाली, का पंख नोच डाले। कठिनाई ये थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी और ना ही किसी नीलकंठ के समीप आने देता चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मारकर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूठ जैसे पैरों से उसके चित्र कर दिए। इस कला कोलाहल से और उससे व्यक्ति राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाले घर से निकल भागा, कई भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा। जहां से वे पुचकार कर मैंने उतारा, एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकर बनाकर खड़ा रहा। आशा करते रहे कि थोड़े दिन बाद सबसे मेल में हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ फैलाकर धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता है। वो मेरे पुकारने पर उसके न उठने पर संदेह हुआ। वहां से नीलकंठ मर गया था, क्यों क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल रहा सका। ना उसे कोई बीमारी, ना उसे रंग बिरंगे फूलों से चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले आई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंब होकर गंगा का चौड़ा पाट का विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चय सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया। अतः प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर देशी लगी रहती कि कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज क्रम में प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही निकल पाती थी। अशोक, आम, कचनार आदि शाखाओं नीलकंठ की ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर चोंच से प्रहार किया। कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लगे, इस प्रकार उसका परिणाम कजली
और लाल पर देश प्रेम भरा जीवन बचा न सका। परंतु जिन पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति विविधता का जो परिचय दिया वह मेरे लिए विशेष महत्व है, जो हमेशा के लिए रहेगा। राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली थी। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छादन हो जाता था वह कभी ऊंचे झूले पर, कभी अशोक की डाल पर अपनी कीर्ति कर कर उसके नीलकंठ को बुलाती रहती। ठीक है बेटा, ये कठिन शब्द आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना और याद भी करना है। शेष बार को कल कराऊंगी। धन्यवाद।